वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा हुआ था कि अब मैं जो है सीटेट की डेली क्लासेस स्टार्ट करूंगा और जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं जो ये अपना क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 2011 में हुआ था। और ये 26 जून 2011 को ये एग्ज़ाम जो है हुआ था, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2011। और सीटेट 2011 से लेकर अब तक जो सीटेट हुए हैं, काफ़ी बदलाव हो चुके हैं इसमें। तो इसलिए हम लोग पहले के पेपर का भी पूर्वावलोकन करेंगे और बाद के भी पेपर का पूर्वावलोकन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग अपना जो एक मॉक टेस्ट है, ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो आज मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं 2011 का जो पहला बार पेपर हुआ सीटेट का, उसमें 30 महत्वपूर्ण जो बाल विकास के प्रश्न आए हुए थे उसका मैं डिस्कस करूंगा इसमें। और आगे फिर जो आपको मैं नोट प्रोवाइड कराऊंगा वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के तो रहेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये पेपर 26 जून 2011 को हुआ था और सीटेट 6 to 8 के लिए 4 सेक्शन होते हैं, जैसा कि पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं। जिसमें पहला सेक्शन जो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें 1 प्रश्न से लेकर 30 प्रश्न तक होते हैं, यानी 30 नंबर के होते हैं। दूसरा सेक्शन जो होता है गणित व विज्ञान का, इसमें 60 प्रश्न होते हैं। और तीसरा सेक्शन जो होता है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का, इसमें भी 60 प्रश्न होते हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएशन में साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप मैथ और साइंस वाला सेक्शन अटैम्प्ट करेंगे 60 क्वेश्चन का। और यदि आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो आप SST यानी सामाजिक अध्ययन वाला सेक्शन अटैम्प्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट जो आपका हो जाएगा अंग्रेजी या हिंदी यानी लैंग्वेज फर्स्ट का। और लास्ट पार्ट जो हो जाएगा भाषा सेकंड का यानी लैंग्वेज सेकंड का जो रहेगा। ये 5 सेक्शन है, 5 में से आपको 4 ही सेक्शन अटैम्प्ट करने रहेंगे, क्योंकि एक जो 60 नंबर वाला सेक्शन आएगा वो आपके साइंस या आर्ट स्ट्रीम पर डिपेंड करेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। 2011 का ये बाल विकास का है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो था, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसका बी आंसर हो जाएगा, समुचित उपाचारात्मक कार्य होना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, सीटेट मैं कल ही बताया हुआ था, जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था, कि इसमें आपके बौद्धिक क्षमता का आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें आपके शिक्षक या शिक्षण अभिरुचि का आकलन किया जाता है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे वो नहीं वाले रहेंगे, और या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे। यानी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कौन सा नहीं है, जिससे मोस्टली स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, उसको हाँ समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, जबकि उसका आंसर कुछ दूसरा होता है। तो इसमें देखिए, जैसे विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? समुचित उपाचारात्मक कार्य होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, मुक्त वस्तु वाले प्रश्न। मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन इसका आंसर है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, यानी बीच में इसको फिल करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आंसर हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन जो है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो किस चीज़ के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो ये आंसर इसका हो जाएगा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके कुछ ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ऐसा इसमें है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग होगा, तो उसमें ज़्यादा संभावना ये रहेगी कि आपके आंसर वो सही हो जाएंगे। लेकिन पहले आप अपनी तैयारी करिए अच्छे तरीके से। फिफ्थ क्वेश्चन की बात मैं करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, सत्र परीक्षा। सिक्स क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना होना चाहिए। सेवन क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। 8 क्वेश्चन, निसक्त यानी जो फिजिकल हैंडीकैप या जो स्पेशल चाइल्ड आते हैं, बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ती हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है।
11 नंबर देखेंगे, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थिर माना जाता है। सामाजिक संरचना को, आनुवांशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखिए पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप पियाजे के जो 4 सिद्धांत बताए गए थे उन चारों सिद्धांतों को देख लीजिएगा और किस किस अवस्था तक ये होते हैं, उनकी एज भी दी रहती है, तो एज को भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, तो क्या होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था के दौरान। 14 का नंबर जो है रहेगा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यवहारवादी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है, तो ये हो जाएगा सी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, यानी जो क्रिएटिविटी चाइल्ड होता है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, तो कौन सा वो शिक्षार्थी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर पार्ट्स, यानी लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, तो इसका आंसर बौद्धिक विकास हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, किस में भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर 20 नंबर देखेंगे, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो आपका हो जाएगा ए है, ये कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ये यांत्रिक बुद्धि का ये बालक लगेगा, जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने इससे संबंधित बुद्धि के 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है, तो ये कथन जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी ये कहीं ना कहीं डिफरेंस कर रहा है मेल और फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है, किस चीज़ की ओर संकेत करता है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, सीखने के आकलन का। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक शिक्षार्थी जो है स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, यानी प्रत्येक विद्यार्थियों में इंडिविजुअल जो है डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों, यानी कि जो स्पेशल होते हैं, चाइल्ड होते हैं, बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नेगेटिव वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव इन सेंस देखिए इसमें पूछा गया क्या नहीं होगा, क्या इसमें किस ऑप्शन में से क्या उत्तर नहीं होगा, तो 26 नंबर का हो जाएगा आंसर डी, विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षियों से अलग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन पठनाई का नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। और लास्ट जो 3 क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है कि जो अप्रेरित बच्चे होते हैं वो हमेशा सफल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों को आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, तो आज के ये 30 क्वेश्चंस हो गए और इसी तरह मैं आपको डेली पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊँगा। स्पेशली मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एसएसटी और साइकोलॉजी के
और आगे जैसे भी कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो कोई भी मैं वीडियो अब अपलोड करूँ सीटेट का या इससे अपडेटेड जो भी वीडियो रहे तो वो आप लोगों को मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।